नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम बृहस्पतिवार की कथा कहेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। दोस्तों, बृहस्पतिवार की कथा शुरू हो रही है। प्राचीन काल में एक राजा था। वह बहुत ही दानी और प्रतापी था। उसके पास अन्न धन रुपए पैसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाके पूजा करता था और ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया करता था। उसके दरबार को लोग धर्म दरबार के नाम से जानते थे। जो भी दीनहीन उसके दरवाजे पे आता था उसे वह संतुष्ट करके और कुछ देकर ही भेजता था। राजा की इस तरह की उदारता उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वह मंदिर में जाती थी, ना वह पूजा पाठ करती थी और ना ही किसी को कुछ देकर खुश होती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। इधर रानी घर के कामों में व्यस्त थी। उसी समय बृहस्पति महाराज एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके दरवाजे पर आए। दरवाजे पर खड़े होके बृहस्पति देवता रानी से भिक्षा की याचना करने लगे। रानी घर के बाहर निकल कर आई और बृहस्पति देव से बोली कि हे प्रभु, मैं तो ये दान धर्म कर्म से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे कि हमारा ये सारा धन धान्य सोना चांदी सब नष्ट हो जाए। और भिक्षा देने के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। तब बृहस्पति देवता ने रानी से कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकती हो कि आपको धन धान्य पुत्र आदि नहीं चाहिए। हर स्त्री को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप इनसे बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। आप गरीबों की मदद कर सकते हो, कुआं खुदवा सकते हो, बावड़ी खुदवा सकते हो, बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हो, लोगों को भोजन करा सकते हो। तब रानी बोली कि ये सब कार्य करने के लिए मेरे पति देव ही बहुत है, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे इन सुझावों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आप कोई ऐसा सुझाव बता सकते हैं जिससे कि ये सारा धन नष्ट हो जाए। ये सुनकर ब्राह्मण देवता चिंतित हो गए, पर रानी चाहती थी कि उसके पास से सारा धन चला जाए। तब बृहस्पति देव, जो कि ब्राह्मण के रूप में दरवाजे पे आए थे, उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपने घर को लीपना पोतना, बालों को धोके स्नान करना और राजा से कहना हर बृहस्पतिवार को वो हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा प्याज आदि खाना, धोबी को कपड़े धुलने के लिए देना, घर की खूब साफ सफाई करना। इस तरह से 7 गुरुवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। ऐसे वचन सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रथम गुरुवार के दिन से ही विप्र के आदेशों का पालन करने लगी। गुरुवार के दिन वह बहुत जल्दी उठी। उसने पूरे घर की साफ सफाई की और जल्दी जल्दी सिर धोके स्नान किया और राजा को भी बोला कि हजामत बनवा के आ जाओ। राजा भी हजामत बनवा के आ गए। इस तरह के कर्म करते हुए अभी 4 गुरुवार ही बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। धन के नष्ट हो जाने पर राजा रानी बहुत चिंतित होने लगे और अन्न की चिंता में दर बदर घूमने लगे। एक तो उनका धन चला गया और फिर बीमारियों ने आकर उन्हें घेर लिया। इस तरह से गरीबी में आटा गीला होने के कारण राजा ने आत्महत्या करने की सोची और ये सब रानी की वजह से ही हुआ था। इसलिए रानी बहुत लज्जित थी। तब रानी ने राजा को आत्महत्या करने से रोका और कहा कि ये सब बातें एक राजा को शोभा नहीं देती हैं। कभी सुख कभी दुख दोनों में ही प्रसन्न रहना चाहिए। रानी के मुख से ऐसी बातें सुन के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने रानी से कहा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम दर दर के भिखारी हो गए हैं,
इसलिए हम परदेश जाकर कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर है। रानी ने राजा को परदेश जाने की अनुमति दे दी। राजा परदेश में जाके जंगल से लकड़ियां काट के लाता और शहर में उन्हें बेचता। इधर रानी और दासियां भूख से व्याकुल हो के बेहोश होने लगी। 7 दिन बिना कुछ खाए पिए हो गए। तब रानी ने कहा कि अरे दासी, पास में ही मेरी बहन रहती है, तुम उसके यहाँ जाओ और मेरी बहन से कुछ अन्न ले आओ, उसके सहारे से हमारे कुछ दिन व्यतीत हो जाएंगे। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उसने उससे अन्न की याचना की, लेकिन वह बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी, इसलिए उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दासी के बार बार कहने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो दासी को बहुत क्रोध आया। वह वापस रानी के पास गई। उसने कहा, तुम्हारी बहन तो बहुत पैसे वाली है, वो हम जैसे छोटे लोगों पे ध्यान नहीं देती है। तब रानी ने दासी से कहा कि अच्छे और बुरे की पहचान मुसीबत के समय में ही होती है। कोई बात नहीं, उसने नहीं सुना तो ये सब हमारे भाग्य का खेल है, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। बहन ने जैसे ही कथा समाप्त की, उसने अपनी बड़ी बहन की दासी को इधर उधर देखा, वो नहीं दिखी, तो बहन भागकर अपनी बड़ी बहन के पास आई और उसने पूछा कि आपने दासी को क्यों भेजा था। तब उसने कहा कि हमारे यहाँ खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, हमने थोड़ा सा अन्न लाने के लिए अपनी दासी को तुम्हारे पास भेजा था। बहन ने कहा, मैं बृहस्पति देवता की पूजा कर रही थी और कथा सुन रही थी। बृहस्पति देव की कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहन ने कहा, तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दो। तो उसकी बहन ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। अभी 2 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके पति परदेश से आ गए। उनका खोया हुआ राजपाट मिल गया। 7 बृहस्पतिवार बीतते बीतते उनके घर में खुशहाली आ गई। जैसा पहले राजपाट था वैसा का वैसा ही हो गया और बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। रानी बहुत खुश रहने लगी। अब जो भी आता था दरवाजे पे सबको भिक्षा देती थी, धर्म कर्म करती थी, प्रतिदिन देवालय जाकर और विष्णु भगवान का पूजन करती थी। जैसे उस रानी की मनोकामना विष्णु भगवान ने पूरी की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करें। प्रेम से बोलो बृहस्पति महाराज की जय। दोस्तों, जाने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। ओ